अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन अपडेट्स यूएई से, स्पेशली जो अंडरटेकिंग और हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म था ये चेंज हो गए हैं, 2 नए फार्म आ गए हैं। ये आप लोगों को जब आप एयरपोर्ट से आएंगे कोविड-19 की रिपोर्ट के साथ ये 2 फार्म आपने साथ ज़रूर लाने हैं। सबसे पहले मैं आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म जो है इसको फ़िल करना बताऊँगा कि कैसे फ़िल करना है अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके टॉप पे लिखा गया है स्टार्ट में कि आपकी हेल्थ की हिफाजत के लिए, आपकी सेहत की हिफाजत के लिए पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की तरफ से ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी ये पब्लिक हेल्थ ऑफिसर को मदद फ्राहम करेगी आपसे रब्ते में अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है या आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। इसको फिल करना ज़रूरी है और इसमें जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट होनी चाहिए और आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी मालूमात होगी ये सेव रखी जाएगी जो लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी। इसमें सबसे पहले आप लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट नेम, सर नेम, नेशनलिटी, जेंडर, एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। अब इस फॉर्म को मैं फिल करने लगा हूँ कंप्यूटर पे। आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। ये मैं फिल कर रहा हूँ कंप्यूटर के ज़रिए एडोब एक्रोबैट रीडर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने पहला नाम लिखना है, फर्स्ट नेम जो आपका होता है, और नेक्स्ट सर नेम में आपने नेक्स्ट नाम लिखना है। जैसे मेरे भाई का नाम है मोहम्मद कफ़ायत तो मैं उनका नाम लिखूँगा मोहम्मद कफ़ायत, सर नेम की जगह कफ़ायत लिखूँगा। और नेशनलिटी पाकिस्तानी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल भी करेंगे बोल्ड हो जाएगा। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैं इनका नाम लिखता हूँ कफ़ायत। नेक्स्ट नेशनलिटी है, इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अगर आप एडोब पे रीडर पे आप इसको एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेशनलिटी पाकिस्तानी। नेक्स्ट जेंडर मेल, आपने जो अपना जेंडर लिखना है। और यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो थोड़ा नीचे करके आप लिख सकते हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी होगी वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है यूएई ने। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया। अब डेट ऑफ फ़्लाइट, किस तारीख को उनकी फ़्लाइट है, तो 15 जुलाई को उनकी फ़्लाइट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15/7/2020। नेक्स्ट फ़्लाइट नंबर, जो कि फ़्लाइट नंबर ये है, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। फ़्लाइट दुबई है और 15 जुलाई 2020 के FZ 8258 ये फ़्लाइट नंबर है, जो कि शाम को 4 बजे प्रवास करेगी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सीट नंबर मुझे पता नहीं है, अनअसाइंड है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखता यहाँ पे। और यहाँ पे अपने लिखना है एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद में लिखूँगा और साथ में लिखूँगा पाक, शॉर्टकट फॉर पाकिस्तान। PK लिख सकते हैं, पाक लिख सकते हैं, मैं पाक PA लिखूँगा। और यहाँ पे अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि दुबई है, DXB, सो मैं DXB लिखूँगा और साथ में दुबई लिख दूँगा, DXB स्पेस दुबई। नेक्स्ट आपका कांटेक्ट नंबर, क्योंकि मेरे भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनकी कोई सिम काम नहीं कर रही, तो मैं यहाँ अपना नंबर लिखूँगा, दानो नंबर, मुझसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो मैं ये अपने नंबर जो है उनको दे दूँगा, जो एक नंबर जो उनके यूज़ के लिए। एमिरेट्स, किस एमिरेट्स में आपकी रेजिडेंस होगी, फुजैरा में वो मेरे पास में उनके लिए रूम मैंने लिया हुआ है, वहाँ पे वो स्टे करेंगे। और एरिया एंड स्ट्रीट, एरिया हमद बिन अब्दुल्ला स्ट्रीट है, सफ़द एरिया है और हमद बिन अब्दुल्ला स्ट्रीट। ये आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए अगर आपको वायरस डिक्लेयर हो जाता है तब। लेकिन अगर आपको मतलब वायरस नहीं होता तो आप दूसरे दिन क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आप क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो 14 डेज़ के लिए आप लोगों को अलग रहना होगा, विदाउट यानी जो फ़िज़िकल कांटेक्ट, किसी के साथ आप फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। ये हमें अहमद बिन अब्दुल्ला स्ट्रीट और नेक्स्ट होटल और विला फ्लैट नंबर। तो ये मेरे पास स्टूडियो है, सफ़द A27 स्टूडियो नंबर 12।
और नीचे जैसे कि लिखा है हैव यू हैव बीन डायग्नोस्ड एज कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस पेशेंट को कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी कोरोना वायरस हुआ है, तो यहाँ पे मैं नो लिखता हूँ, मेरे भाई को वायरस नहीं हुआ। डिड यू इन द पास्ट 14 डेज कम इन टू क्लोज, आप किसी के बंदे के कांटेक्ट में आए जिसको वायरस हुआ है पिछले 14 दिन में, तो क्योंकि हमारे गाँव से हमारे सिटी से तो किसी को वायरस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं नो लिखता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है हैव यू हैड एनी फीवर और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कफिंग, कुछ भी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कफिंग है ना कुछ सांस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी नो लिखना है। एक तो इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट है डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड इन द यूएई, बिल्कुल, अगर दुबई का वीज़ा है तो हेल्थ इंश्योरेंस होती ही है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा येस, क्योंकि उनके पास कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस है। दुबई वीज़ा और अबूधाबी वीज़ा लगते ही नहीं है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं करवाती, कंपनी को लाजमी इंश्योरेंस करवाना पड़ती है। नीचे वाले में मुझे यस लिखूँगा, मैं नंबर 4 पे अपने यस लिखना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आपका दुबई का वीज़ा है। अगर आपका दुबई का वीज़ा नहीं है कि वो किसी और स्टेट का है, तो यहाँ पे नो लिखना होगा अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपने खुद नहीं करवाई हुई। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज़ इन लास्ट 14 डेज, किसी मतलब पिछले 14 दिन में आप किसी और कंट्री में गए हैं, तो नो, वो नहीं गए थे। और यहाँ पे उनका नाम मोहम्मद कफ़ायत और मोहम्मद अफसर, कंप्लीट नेम। यहाँ पे 15 जुलाई 2020 जस्ट साइन कर देंगे वो और ये प्रिंट निकलवा लेंगे। और नेक्स्ट ये फॉर्म है हेल्थ, जो क्वारंटाइन वाला फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये भी डेटा फिल करना है। इसमें लिखा गया है टॉप पे, पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है ये है कि अपने कोविड-19 DXB एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन है जो आईफोन की भी है और एंड्रॉयड की भी है, वो आपने डाउनलोड करनी है और उस पर अकाउंट बनाना है एयरपोर्ट छोड़ने से पहले। के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, अपने घर पे जो आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना है जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता। जब अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप जा सकते हैं बाहर, और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। ये है दूसरी और तीसरी। नंबर 4 पे है आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस एंड विल कंप्लाई विद द प्रिवेंटिव मेजर्स टू हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। वो कहते हैं कि मैं जो रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं सारे की सारी जो अपने एक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक फ़ॉलो करूँगा कि उसकी वजह से कोरोना वायरस ना फैले। और यहाँ पे अपनी चीज़ें सारी फिल करनी है। सबसे पहले नीचे आपने अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नेम, जैसे कि मोहम्मद कफ़ायत मोहम्मद अफसर है। उसके बाद अपने नेशनलिटी लिखनी है राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे नंबर 3 पे आपने लिखना है पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर AC45। इस फॉर्म को आपने पूरा फिल करना है और जो नेम है फुल नेम, ये आपने पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा होता है, वीज़े के ऊपर जितना नाम लिखा होता है वो लिखना है अपने फुल नेम। उसके नीचे नेशनलिटी, और ये नेशनलिटी अपने वो लिखना, आपके पास डुअल नेशनलिटी है, 2 कंट्री की नेशनलिटी है, तो आपका वीज़ा जिस पासपोर्ट पे लगा हुआ है यूएई के, वो वाली नेशनलिटी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। नीचे आपने डिपार्ट फ्रॉम की जगह आपने लिखना है कि आपने कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाई किया है, जैसा इस्लामाबाद पाकिस्तान में लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस ये वो है जब आप यूएई आने के बाद आपका एड्रेस कहाँ पे आप स्टे करेंगे, तो ये वो वाला एड्रेस है राइट साइड पे। यहाँ पे मैं फुजैरा लिखूँगा, फुजैरा में वो स्टे करेंगे। और ये A27 प्लॉट नंबर है, और जो प्लेस है वो A27 स्टूडियो नंबर 12 है, और सफ़द फुजैरा यूएई है, ठीक है। ये मेरा एड्रेस है जहाँ पे मेरे भाई स्टे करेंगे। ये बेसिकली ये स्टूडियो नंबर 12 है। और ये है मोबाइल नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, आपकी सिम काम नहीं कर रही,
तो अपने जानने वाले का नंबर लिख सकते हैं जो आपको कुछ दिन के लिए मोबाइल दे सकता है। और यहाँ पे मैं एक नंबर अपने नंबर लिखता हूँ। और नीचे आपने स्पॉन्सर का फ़ोन नंबर लिखना है। जैसा कि स्पॉन्सर का फ़ोन नंबर आपके अरबाब का नंबर अगर आपको चाहिए, कंपनी का नंबर चाहिए, तो आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। जैसे गंदूत गल्फ़ कॉन्ट्रैक्टिंग इनकी कंपनी का नाम है, तो मैंने गूगल से सर्च करके यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखता हूँ राइट साइड पे। और उसके बाद नीचे अपने डेट लिखनी है 15/7/2020, जिस डेट को आप आ रहे हैं वो डेट लिखनी है और लेफ़्ट साइड पे सिग्नेचर करने हैं। ये फ़ोन नंबर जो स्पॉन्सर का फ़ोन नंबर है ये मैं गूगल से सर्च करके लिखूँगा, ठीक है। और नहीं तो आपका जो जानने वाला होता है आपका